हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे। सो गाइस, मैं हूं सुनील और स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके इस अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। सो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है हमने रीजनिंग स्पेशल का जो बैच है हमने स्टार्ट किया हुआ है, और जिसमें हम ब्लड रिलेशन जो टाइप हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, ब्लड रिलेशन जो लेसन हम पढ़ रहे हैं उसमें हमने ऑलरेडी पांच जो हमारी वीडियोज हैं, लेक्चर्स हैं, वो क्लियर हो गए हुए हैं। आज हम वीडियो ब्लड रिलेशन का पार्ट नंबर 6 लेके आए हैं, ठीक है, ब्लड रिलेशन पार्ट नंबर 6 रहने वाला है। तो दोस्तों, पहले जो 5 वीडियो में हमने बेसिक के साथ साथ अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी हमने अच्छी तरह से सब कुछ क्लियर कर लिया हुआ है। आज हमारा एक और टॉपिक जो हम टाइप बोल सकते हैं जो बच गया हुआ है, वो है आपका कोडिंग फॉर्म वाला टाइप। इसके बाद ब्लड रिलेशन का आप कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन लाओ, आप आसानी से उसको कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। क्योंकि हमने जो इंट्रोडक्शन टाइप वाले ही क्वेश्चन थे वो हमने बड़ी आसानी के साथ एक एक मतलब बड़े से बड़ा क्वेश्चन हमने अच्छी तरह से कर लिया है। मेन मुश्किल आती है हिज और हर केस में, अगर उसको भी आपने अच्छे से समझ लिया है तो फिर तो आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों, उम्मीद तो मेरी यही रहेगी कि हम जितना हो सके आपके लिए करें, ठीक है। वो अब आपके ऊपर डिपेंड रहेगा, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी अपनी प्रैक्टिस हार्ड रखोगे, उतने ही आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो रीजनिंग वाले सेक्शन में। क्योंकि रीजनिंग मैथ एक ऐसा टॉपिक है, अगर आप उसमें कमांड ज्यादा पकड़ रखते हो, पकड़ कैसे रहेगी? प्रैक्टिस के साथ। अगर उसको आप प्रैक्टिस ज्यादा रखते हो तो देन यही आपके सिलेक्शन के मार्क्स रहते हैं, ठीक है। क्योंकि जीके किसी की सगी नहीं है, सीधी सी बात है। अगर कोई बंदा ब्रिलियंट भी है और किसी को नहीं भी आते, सभी के मार्क्स ज्यादातर ऑन एन एवरेज सेम ही रहते हैं, ठीक है। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो ब्रिलियंट से ब्रिलियंट भी नहीं निकाल सकता, वो तो कोई भी नहीं निकाल पाएगा। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हम स्टार्टिंग से बेसिक के साथ हमारे बने होते हैं कहीं ना कहीं से। क्योंकि आपकी जीके अलग होगी, किसी और बच्चों की जीके जो है वो अलग होगी, ठीक है। किसी के लिए वो क्वेश्चन इजी हो जाएगा, किसी के लिए वो क्वेश्चन। इसमें वही है कि जिसकी नॉलेज ज्यादा है उतना ही वो बंदा कर पाता है, ठीक है। बाकी आप बोलोगे कि अगर किसी को ज्यादा जीके आती है तो उसको पूरे ज्यादा नंबर आ जाएंगे, इतना तो आज तक मैंने कभी सुना नहीं है, ठीक है। फिर भी जो सिलेक्शन के जो मार्क्स होते हैं वो आपके मैथ और रीजनिंग सेक्शन में से रहते हैं, ठीक है। तो आज हम ब्लड रिलेशन का टाइप कोडिंग टाइप में करेंगे। कोडिंग टाइप में क्वेश्चन जो है आपके वो किस तरह से रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको लिखा होता है कि a प्लस बी मीन्स ए इज द ब्रदर ऑफ बी। इस तरह से क्वेश्चन लिखे हुए रहते हैं। a प्लस बी, a माइनस बी, इस तरह से कोड दिए होते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस का कोड होता है कि जहां पे प्लस होगा वहां पे उसका मतलब ब्रदर है, माइनस होगा उसका मतलब सिस्टर है। देन उसके बाद आपको क्या होता है कि कोई ना कोई एक्सप्रेशन से पूछ लेता है कि बताओ a प्लस बी माइनस सी में a जो है वो c के रिलेटेड क्या उसका लगता है, ये उनका रिलेशन क्या है, ये पूछ लेगा। या फिर क्या होगा कि वो जो एक्सप्रेशन है वो आपको ऑप्शन में मिल जाएंगे, ज्यादातर क्वेश्चन ऑप्शन से ही आते हैं, ऑप्शन में मिल जाएंगे और बोलेगा कि बताओ इसमें कौन सा एक्सप्रेशन है। उसमें ये बता रहा है कि a जो है वो मैटरनल अंकल ऑफ बी है, फादर ऑफ बी है। कुछ इस तरह से क्वेश्चन रहते हैं। मुझे तो ये लग रहा होगा कि अभी आपको दिमाग में नहीं बैठ रहा होगा, क्योंकि अभी सिर्फ मैं आपको बातों में बता रहा हूं, लेकिन जब आपको बोर्ड के ऊपर दिखेंगे क्वेश्चन देन उसको आपको मैं अच्छी तरह से बताऊंगा, ठीक है। तो मैं बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन लिख रहा हूं पहला, और क्वेश्चन के माध्यम से आपको पूरा उसका टाइप जो है किस तरह से आपने करना है वो अच्छी तरह से बताऊंगा, ठीक है। सो गाइस, क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है वो आप उसको ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि a प्लस बी मीन्स a इज द मदर ऑफ b। कहने का मतलब a और b की जगह कोई भी लेटर होगा चलेगा, लेकिन कहीं पे आपको प्लस दिख जाएगा ना, उसमें पहले और दूसरे के बीच में का मतलब होगा कि पहला जो है वो दूसरे की क्या लगेगी, मदर लगेगी, ठीक है। यहाँ पे प्लस का मतलब है मदर, माइनस का मतलब यहाँ पे माइनस लिखा होगा, वहां पे क्या है कि पहला जो है दूसरे का क्या है, ब्रदर है, ठीक है। तीसरे में परसेंटेज का मतलब क्या है कि a इज द फादर ऑफ b। तीसरे और लास्ट में a मल्टीप्लाई b का मतलब है a इज द सिस्टर ऑफ b, ठीक है। तो ये आपको रिलेशन बताए हुए हैं कोडिंग की फॉर्म में। देन उसके बाद क्वेश्चन जो है वो आपसे क्या पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये जो आपको ऑप्शन है इसमें से बताना है कि शोज दैट p इज द मैटरनल अंकल ऑफ q।
कि जो P है वो मैटरनल अंकल ऑफ Q है। अब ये बोलोगे कि सर P और Q तो ऊपर है ही नहीं। अरे भाई वो ऊपर P और Q चाहे नहीं हो, लेकिन ऊपर हमें जो हिंट है वो आपको दिया हुआ है साइन का। साइन तो है, ठीक है। आपको मैंने ये चीज बताई कि पहले और दूसरे के बीच में रिलेशन बताएगा साइन। A B की जगह C D हो, कुछ भी हो चलेगा, लेकिन आपको देखना क्या है, सिर्फ और सिर्फ साइन। साइन देखने हैं आपको। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहला ऑप्शन ही देखो, इसमें क्या लिखा हुआ Q माइनस एन। अब देखो माइनस लग गया ना, आप Q की जगह A रख लो, N की जगह B रख लो, तो देखो A माइनस B दिख रहा है। बस वही रिलेशन आपने बताना है। यहाँ पे माइनस वाला रिलेशन देखो क्या लिखा हुआ है, माइनस में लिखा हुआ है A इज द ब्रदर ऑफ N। आपने A और B की जगह किसको रख देना है, Q और N को, यानी कि Q इज द ब्रदर ऑफ N। यानी कि आपका पहला स्टेप मिल गया, ठीक है। और आपने करना क्या है इसमें, आपने ये चारों ऑप्शन में से बताना है, चारों ऑप्शन के आपने फैमिली ट्री बताने हैं। और फैमिली ट्री निकालने के बाद आपने बताना है कि कौन से ट्री में आपको दिख रहा है कि P जो है वो मैटरनल अंकल ऑफ Q है। P जो है वो मैटरनल अंकल ऑफ Q है, ठीक है। अब देखो चारों ऑप्शन जब चेक करेंगे तो आपको तो लगेगा टाइम, ठीक है, टाइम लगेगा, लेकिन इसको भी आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने के 2-3 तरीके होते हैं, वो आपको पहले बताऊंगा, ठीक है। देखो करना क्या होता है आपको इसमें, एक तो पहले आपको एक छोटा सा ट्री बना के बताता हूँ, फिर उसकी भी आपको एक बताऊंगा कि एलिमिनेट कैसे करते हैं। सबसे पहले आप इसको, इस ऑप्शन को देखो, फर्स्ट ऑप्शन को, क्योंकि चेक करने हैं, चारों ऑप्शन देखने हैं। तो पहला ऑप्शन जब मैंने देखा तो देखो Q माइनस एन का मतलब क्या आ गया, माइनस कहाँ पे, यहाँ पे सेकंड वाले में, यानी कि Q इज द ब्रदर ऑफ N। यानी कि जो Q है वो क्या है, ब्रदर किसका, N का। बन गया Q इज द ब्रदर ऑफ N, ठीक है। दूसरा आगे, अब N और M के बीच में प्लस है, तो प्लस का मतलब क्या है, मदर, यानी कि N इज द मदर ऑफ M। N और M, N पहले है M बाद में, इसका मतलब N इज द मदर ऑफ M। यानी कि जो N है ये क्या है, मदर है किसकी, M की। M की मदर है तो M कहाँ पे आएगा, नीचे आ जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। देन उसके बाद क्या पूछा हुआ, लिखा हुआ है M मल्टीप्लाई P, ठीक है। M और P के बीच में मल्टीप्लाई है, मतलब M इज द सिस्टर ऑफ P। M जो है वो सिस्टर है किसकी, P की। तो ये बन गया M इज द सिस्टर ऑफ P। अब यहाँ पे आपको क्या बताना था कि P इज द मैटरनल अंकल ऑफ Q, कि आपको ये बताना था कि ये जो P है, ठीक है, ये जो P है ये मैटरनल अंकल है Q का। मुझे बताओ आपको दिख रहा है, अरे भाई यहाँ तो उल्टा हो गया सब कुछ, कि Q जो है वो मैटरनल अंकल बन गया किसका, P का। लेकिन आपको यही कंफ्यूजन दूर करनी है। आपको क्या निकालना था, आपको निकालना था P को बनाना था मैटरनल अंकल। तो भाई P अगर मैटरनल अंकल बनाता तो वो किसका, उसके नीचे वाले का बनता। तो इसके नीचे तो कुछ भी नहीं है, तो ये तो P मैटरनल अंकल बनने से रहा, नहीं बनेगा ना। यहाँ पे Q बन गया मैटरनल अंकल P का, बट हमें चाहिए क्या, P मैटरनल अंकल चाहिए, ठीक है। एक तो ये। अब देखो एलिमिनेट जो है वो कैसे करना है, आपने देखो आपको पूछा क्या हुआ है, P को क्या बनाना है, मैटरनल अंकल बनाना है। मुझे बताओ जो लास्ट में डिजिट आता है क्या उसका रिलेशन बनता है। आपको दो जो भी आपको टाइप बताए उसमें क्या था, फॉर एग्जांपल बेसिक में मैंने बताया था आपको A प्लस B मीन्स, ठीक है, मतलब सॉरी मैंने अगर बोला था कि A इज फादर ऑफ B, बेसिक में मैंने बताया था A इज फादर ऑफ B। इसको आप कैसे लिखते थे, इसको आप ऐसे लिखते थे कि A जो है इसको फादर बनाना है किसका, B का, इस तरह से। अब मैं आपको बताता था कि A का जेंडर हमें पता है बट B का हमें जेंडर नहीं पता। B मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, हमें कुछ नहीं पता, ठीक है। ये चीज आपको बताई थी कि जो लास्ट में आता है उसका हमें जेंडर नहीं पता होता। सेम तरीका आप यहाँ पे देखो कि आपको पूछा किसका, वो P को मैटरनल अंकल बनाना, और P देखो लास्ट में आ रहा है और लास्ट में इसका जेंडर ही नहीं पता। अब जब तक हमें जेंडर नहीं पता होगा क्या इसका हम रिलेशन बता पाएंगे, क्या इसको हम मैटरनल अंकल बना सकते हैं। अरे भाई इसको मैटरनल अंकल छोड़ के इसको हम ब्रदर सिस्टर कुछ भी नहीं बना सकते हैं। चाहे मुझे पता है कि इसका ब्रदर होगा या तो सिस्टर होगा सेम जनरेशन में, या तो ब्रदर होगा या तो सिस्टर होगा, लेकिन हम तब तक नहीं बताएंगे जब तक इसके ऊपर जेंडर नहीं होगा, ठीक है। तो बस वही चीज मैं आपको बता रहा था, ठीक है, कि क्या जो चीज लास्ट में आती है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो चीज लास्ट में आती है उसका हमें जेंडर नहीं पता होगा। एक तो चीज आपने ये नोट कर ली, लिख लेना, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आई, भूल जाएगा बाद में, अगर आपने याद रखना ये चीज लिख लेना, ठीक है, कि जो चीज लास्ट में आती है, जो चीज लास्ट में आती है उसका हमें जेंडर नहीं पता होता। ये आपको प्रूफ के साथ बता दिया। अब जिसका जेंडर नहीं है आपको पता, तो उसको आप कैसे बना सकते हो कि वो मैटरनल अंकल है, ठीक है। अब यहां से एक चीज समझ आई, मैं आपको क्या समझाना चाहता था कि जो चीज लास्ट में आएगी उसका हमें जेंडर नहीं पता होगा। अब देखो जिसका हमें जेंडर बताया होगा कि P को मैटरनल अंकल बनाना है, और जिसके लास्ट में P होगा उसका तो हमें जेंडर नहीं पता होगा, तो वो वहां से सामने से कैंसिल हो जाएंगे।
एक एलिमिनेट करने का तरीका मिल गया आपको कि आपको मान लो यहाँ पे लिखा हुआ P इज द मैटरनल अंकल, यानी कि आपको P चाहिए मेल, बट आपने क्या देखा कि जो लास्ट में तो उसका हमें जेंडर ही नहीं पता होता, वो हम कैसे ऑप्शन मान लें, इसलिए आप उसको बिना देखे आंखें बंद करके भी आप उसको क्रॉस कर सकते हो, वो आपका आंसर नहीं हो सकता। देन उसके बाद अब आपके पास ऑप्शन बच गए B और C। अब मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कि P को क्या बनाना है, मेल बनाना है, मेल बनाना है ना। अब आपने ये देखा कि जैसे Q माइनस N था, ध्यान से देखना, जैसे आपने देखा Q माइनस N था, इसका मतलब क्या था कि Q इज द ब्रदर ऑफ N, Q ब्रदर है तो यानी कि ये मेल हो गया, ठीक है ना। अब आपको चाहिए क्या, P चाहिए मेल में। अब P वाला रिलेशन देख लो, ये दोनों तो लास्ट में, ये तो गे, अब P यहाँ पे, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है ना, P यहाँ पे है। अब देखो P प्लस S का मतलब क्या है, प्लस का मतलब होता है मदर, प्लस का मतलब क्या होता है, मदर होता है। अब मुझे बताओ अगर P प्लस S लिखा होगा तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, P जो है वो मदर है किसकी, S की, P जो है वो मदर है किसकी, S की, ऐसे बन जाएगा। अब मुझे बताओ यहाँ पे आपको P निकालना क्या था, मैटरनल अंकल यानी कि मेल, बट यहाँ पे क्या निकल रही, फीमेल, तो आपको यहाँ पे भी पूरा एक्सप्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, ये भी आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। दो तरीके बताए, ठीक है, बेस्ट है एलिमिनेट करने के लिए, और क्वेश्चन भी आपको इसी तरह से आएगा। फिर से देखो, पहला क्या, जो चीज पूछी हो वो देखो लास्ट में हो, जिसका रिलेशन आपको दिया हो वो देखो लास्ट में हो, अगर लास्ट में हो तो गलत कर दो, एक तो ये। दूसरा चीज है उसका जेंडर देख लो क्या है, उसका जेंडर मेल है कि फीमेल है, उसको ऑप्शन में देख लो। किसके लिए पूछा हो, P के लिए, P दोनों में है, इसमें मेल है, सॉरी इसमें फीमेल है, इसमें मेल है, आपको मेल का चाहिए तो फीमेल वाला आपको गलत करना पड़ेगा, आंसर आपका है यही वाला। पता चल गया, आई होप आपको अब अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं पता चल रहा है फिर भी एक बार वीडियो को फिर से रिपीट करके देखें, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट, अब इसको हम बना के भी देखते हैं, ठीक है, क्योंकि पहले वाला तो मैंने आपको बता दिया गलत हो गया, ठीक है। अब तीसरे वाला देखो जो आपका सही है, ये देखो सही कैसे आएगा, P माइनस M का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है ब्रदर, यानी कि P जो है वो ब्रदर है किसका, M का, बन गया यहां तक। अब M प्लस N का मतलब क्या है, M इज द मदर ऑफ N, M इज द मदर ऑफ N, ठीक है। अब N के आगे मल्टीप्लाई, N मल्टीप्लाई Q का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई का मतलब सिस्टर, कि N जो है वो सिस्टर है किसकी, Q की, ठीक है। अब देखो, अब रिलेशन देखो, P इज द मैटरनल अंकल ऑफ Q, ठीक है। अब Q मेल हो फीमेल हो उससे हमें कोई लेना देने नहीं है, क्योंकि P अगर ये लड़की होगी तो भी P इसका अंकल लगेगा, लड़का होगा तो भी P इसका अंकल लगेगा, ठीक है। अब इसका जेंडर नहीं होगा, जेंडर हमें चाहिए किसका, जो चीज पूछी हुई है। तो देखो P हमारा मैटरनल अंकल बन रहा है Q का, अगर N का है तो Q का भी होगा, चाहे ब्रदर हो चाहे सिस्टर हो, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, C। बस आपने एलिमिनेट के ऊपर ध्यान देना कि एलिमिनेट किस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर फिर भी आपके पास टाइम ज्यादा तो एलिमिनेट ना करने के बजाय आप ऑप्शन को भी चेक कर सकते हो, वो आपके ऊपर रहेगा, बाकी आपको करने का तरीका अच्छी तरह से मैंने आपको बता दिया है। सो गाइज आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गई होगी। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, वो भी आपको लिख के बताता हूँ बोर्ड के ऊपर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो आपको स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं, ठीक है। तो देखो इसको भी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस आपको थोड़े से लेटर्स जो हैं और साइन जो हैं आपको अलग दिख रहे होंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर, अब A प्लस बी का मतलब इसमें क्या हो गया है कि A इज द ब्रदर ऑफ B, उसके बाद A माइनस बी का मतलब क्या हो गया कि A इज द सिस्टर ऑफ B, देन उसके बाद A मल्टीप्लाई का B का मतलब हो गया A इज द फादर ऑफ B। अब आपको चार ऑप्शन जो दिए हुए हैं इसमें से बताना है कि किसमें दिख रहा है कि C इज द सन ऑफ M, इसमें कहां पे दिख रहा है कि C जो है वो M का क्या है, सन है, C जो है वो M का सन है। अब देखो करना किस तरीके से है वो आपने देख लिया हुआ है। सबसे पहले देखो कि C को क्या बनाना है, सन बनाना है, C को क्या बनाना है, सन बनाना है, सन यानी कि मेल मेंबर बनाना है। मेल का मतलब आपको इन ऑप्शन में जो C है वो मेल होना चाहिए। सबसे पहले देखा कि जिसके लास्ट में C आ रहा है वो तो आपका बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आपके लास्ट में जेंडर पता नहीं होता, अगर जेंडर नहीं पता तो उसको हम सन कैसे बनाएंगे, ये दोनों गलत हो जाएंगे जिसके लास्ट में C है। अब ऑप्शन बचे हमारे पास दो बचे हैं। अब देखो प्लस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे C प्लस N का मतलब प्लस का मतलब होता है ब्रदर, यानी कि यहाँ पे भी मेल है, C प्लस F यहाँ पे भी प्लस है तो यहाँ पे भी मेल है। अब हमें सिर्फ ये दो ऑप्शन चेक करने हैं और हमारा क्वेश्चन निकल गया हुआ है। पहले फर्स्ट क्वेश्चन B वाला ऑप्शन चेक करते हैं। तो F
माइनस सी का मतलब क्या है, एफ इज द सिस्टर ऑफ सी, एफ जो है वो सिस्टर है किसकी, सी की। उसके बाद प्लस एन का मतलब क्या है, सी इज द, प्लस का मतलब ब्रदर, सी इज द ब्रदर ऑफ किसका, एन का, हो गया। अब मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, एन इज द फादर ऑफ एन, एन इज द फादर ऑफ एन, एन जो है वो फादर है किसका, एन का, हो गया यहाँ तक। अब मुझे बताओ कहीं आपको दिख रहा है कि सी जो है वो सन है एम का, नहीं दिख रहा है ना, सी तो अंकल है दिख रहा, ठीक है, इसका मतलब ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। अब ये गलत हो गया तो ऑब्वियसली बात है ऑप्शन 4 से ही होगा, बट फिर भी हमने चेक करना है, तो चेक करेंगे तो किस तरह से आएगा। डी ऑप्शन है, पहले एम मल्टीप्लाई एन का मतलब क्या है, एम इज द फादर ऑफ एन, एम इज द फादर किसका, एन का, हो गया यहाँ पे। उसके बाद एन माइनस सी का मतलब है एन इज द सिस्टर ऑफ सी, एन इज द सिस्टर ऑफ सी। अब सी प्लस एफ का मतलब क्या है, सी इज द एफ का मतलब, प्लस का मतलब ब्रदर है तो सी इज द ब्रदर ऑफ एफ, बन गया यहाँ तक। अब सामने दिख रहा है सी इज द सन ऑफ एम, सी इज द सन ऑफ मैन, ये इसकी सिस्टर, सिस्टर का फादर तो इसका भी फादर, तो बन गया सी इज द सन ऑफ एम, तो आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। सो गाइस आई होप कि अब आपको अच्छे से सब कुछ क्लियर हो रहा होगा और सब कुछ अच्छे से समझ आ रही होगी, ठीक है। सो गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, उसको भी आपको लिख के बताता हूँ। सो गाइस क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख गया होगा, ठीक है। तो जैसे कि आप सभी ने देख लिया यहाँ पे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही है, बस यहाँ पे अब पहले 3 थे, अब 4 साइन आ गए और 4 में ऑप्शन में भी थोड़ा सा बड़ा हो गया उस हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब प्लस का मतलब क्या आ गया, जहाँ पे प्लस होगा वहाँ पे सिस्टर होगा, ए इज द सिस्टर ऑफ बी, मल्टीप्लाई का मतलब क्या हो गया, ए इज द वाइफ ऑफ बी। उसके बाद परसेंटेज का मतलब हो गया ए इज द फादर ऑफ बी। देन उसके बाद माइनस का मतलब हो गया ए इज द ब्रदर ऑफ बी, यहाँ तक क्लियर है। देन उसके बाद आपको क्वेश्चन में पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज दैट टी इज द डॉटर ऑफ पी, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये जो 4 ऑप्शन है इसमें से बताओ कि टी जो है वो डॉटर दिखिए आपको किसकी, पी की, टी जो है उसको डॉटर बनाना है पी की। अब टी को डॉटर बनाना है तो एलिमिनेट करने के तरीके क्या, कि भाई जिसके लास्ट में टी आएगा इसका मतलब उसका हमें जेंडर नहीं पता, लेकिन टी को तो हमें फीमेल बनाना है, तो इसलिए आपके 2 ऑप्शन तो पहले ही गलत हो जाएंगे, गलत हो गए। देन उसके बाद आपने टी को क्या बनाना है, डॉटर यानी कि फीमेल। अब 2 ऑप्शन देख लो कि टी है कहाँ कहाँ पे, लास्ट में टी है, एक का मतलब है प्लस, एक का मतलब है माइनस। प्लस का मतलब है सिस्टर यानी कि टी फीमेल है, यहां से एक चीज पता चल गई। माइनस का मतलब है ब्रदर यानी कि यहाँ पे टी मेल है। आपको टी क्या चाहिए, फीमेल चाहिए, इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, आपका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। चेक करेंगे, चेक करने के लिए किस तरह से आएगा, P मल्टीप्लाई क्यू, P मल्टीप्लाई क्यू का मतलब है P इज द वाइफ ऑफ क्यू, P इज द वाइफ ऑफ क्यू, वाइफ बन गई क्यू की। उसके बाद क्यू परसेंटेज आर का मतलब है क्यू इज द फादर ऑफ आर, क्यू जो है वो फादर है किसका, आर का, बन गया। देन उसके बाद आर माइनस टी का मतलब है आर इज द ब्रदर ऑफ टी, आर इज द ब्रदर ऑफ टी। आगे टी प्लस एस का मतलब है टी इज द सिस्टर ऑफ एस, टी इज द सिस्टर ऑफ एस। अब देखो टी इज द डॉटर ऑफ पी, टी जो है डॉटर की पी बन रही है बिल्कुल इजी से, ओ है फीमेल है सर्कल में, और ये पी ये इसका हस्बैंड है और हस्बैंड के ये बेटे हैं तो उसके भी बेटे ही होंगे, तो आंसर सामने दिख रहा है टी इज द डॉटर ऑफ पी, ठीक है। ऑप्शन 3 जो है वो गलत कैसा है उसको भी हम चेक कर लेते हैं। अगर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ इसको। पहले P प्लस क्यू का मतलब क्या था, P इज द सिस्टर ऑफ क्यू, P इज द सिस्टर ऑफ क्यू, हो गया। उसके बाद Q परसेंटेज R का मतलब था Q इज द फादर ऑफ R, Q इज द फादर ऑफ R। R प्लस T का मतलब था R इज द सिस्टर ऑफ T, और T प्लस हाँ ठीक है R प्लस T। उसके बाद T माइनस S का मतलब था T इज द ब्रदर ऑफ S, T इज द ब्रदर ऑफ S। अब देखो T को डॉटर बनाना था P की, तो पहली बात तो ये डॉटर P की बन ही रही थी, ये तो क्या बोल रहे हैं नेफ्यू बन रहा था। पहली बात तो मेल सामने दिख रहा है जो मैंने आपको पहले गलत करवा दिया, और दूसरी तरफ देखा जाए तो ये जो है P इसका तो अंकल लग रहा है, ठीक है, फादर मदर वाला तो रिलेशन ही नहीं है बीच में, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन ये भी गलत हो जाता। 2 वाले तो ऑलरेडी आपको गलत करके
प्रूफ के साथ बता दिए हैं कि लास्ट में जिसका जेंडर नहीं पता वो हम नहीं निकाल सकते। तो आपका आंसर क्या रहेगा, आपका आंसर आया इसका बी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहा। सो गाइस उम्मीद करता हूँ अब आपको ये तीनों क्वेश्चन करने के बाद हर एक चीज़ अच्छे से क्लियर होगी, ठीक है। अगर अच्छे से समझ आ गया तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सो गाइस स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आपको दिख गया होगा बोर्ड के ऊपर, ठीक है। तो इसमें अब थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजिंग जो है वो क्या आ गई है कि पहले आपको प्लस माइनस के साथ कोड बताया था, अब आपको नंबरिंग के साथ कोड बताया हुआ है। जैसे कि A3P का मतलब क्या होगा, यहाँ पे 3 होगा, वहां पे 3 का मतलब है मदर, 4 का मतलब है ब्रदर, 9 का मतलब है हस्बैंड और 5 का मतलब क्या है डॉटर। यहाँ तक क्लियर हो गया। देन उसके बाद आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में बताना है कि कहाँ पे दिख रहा है K इज द मदर इन लॉ ऑफ M, K इज द मदर इन लॉ ऑफ M, ठीक है। स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है M भी। तो विच आर द फॉलोइंग शोज दैट K इज द मदर इन लॉ ऑफ M। तो आपको बताना है कि 4 ऑप्शन में से बताओ कहाँ लिखा हुआ है कि किस में शो करेगा कि K जो है वो मदर इन लॉ है M की। तो अब इसको भी बताना है आपको अच्छी तरीके से। तो सबसे पहले वही तरीका लगाएंगे, K को क्या बनाना है, मदर इन लॉ बनाना है। तो K को मदर इन लॉ बनाना है तो जिसके लास्ट में K आएगा वो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। सीधी सी बात, जिसके लास्ट में K आएगा वो ऑप्शन गलत। तो इसमें सिर्फ एक ही था, कभी कभी आपको दिखेगा भी नहीं, ठीक है। तो K दिख गया तो आपको सामने दिख गया। दूसरा क्या है कि K को क्या बनाना है, फीमेल बनाना है, ठीक है। तो K का रिलेशन किस किस के साथ है, K का रिलेशन यहाँ पे है। यहाँ पे K 4 का मतलब क्या है, 4 का मतलब था ब्रदर। तो भाई ब्रदर वाला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि ब्रदर नहीं बनाना, यहाँ पे तो फीमेल बनाना है, ब्रदर तो यहाँ पे मेल बन गया। अब 2 ऑप्शन बच गए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है। 3 के लिए मदर है, 5 के लिए डॉटर है, यानी कि दोनों फीमेल हैं। अब ये दोनों में से कोई भी हो सकता है, इन दोनों को आपने चेक करना है। तो पहले जब ऑप्शन हम बी ले लेंगे तो ऑप्शन बी में जब देखा M9N का मतलब क्या है, 9 का मतलब होता है हस्बैंड, यानी कि M इज द हस्बैंड ऑफ किसका, N का। हो गया M9N। अब N5K का मतलब क्या है, 5 का मतलब है डॉटर, यानी कि N जो है वो डॉटर है किसकी, K की डॉटर होगी। उसके बाद K3J का मतलब क्या है, K3J का मतलब क्या है, 3 का मतलब था मदर, K इज द मदर ऑफ J। K जो है वो मदर है किसकी, J की। तो J आपका यहाँ पे आ जाएगा। J का रिलेशन पता नहीं है बट फिर भी जो भी होगा देखा जाएगा। अब हमें रिलेशन में देखो कि क्या ऐसा बन रहा है, K इज द मदर इन लॉ ऑफ M। K जो है वो मदर इन लॉ ऑफ M दिख रहा है। तो सामने से देखो K की बेटी का हस्बैंड हो तो उसकी मदर इन लॉ ही लगेगी। तो आंसर आपका बी ऑप्शन में ही मिल गया है, आपका आंसर बी ऑप्शन ही रहेगा। लेकिन फिर भी अगर सी को चेक करना चाहो तो क्या आएगा आपका, K5J का मतलब 5 के लिए क्या था, डॉटर था। तो K इज द डॉटर ऑफ J, K इज द डॉटर ऑफ J। किसकी डॉटर है, J की। थोड़ा सा नीचे करके बना देता हूँ इसको, यहाँ बनाते हैं K इज द डॉटर ऑफ J बन गया। अब J9 का मतलब क्या है, हस्बैंड, यानी कि J इज द हस्बैंड ऑफ M। J इज द हस्बैंड ऑफ M, तो हस्बैंड ऑफ M क्या आएगा, वाइफ आ जाएगी। अब 3 का मतलब क्या है, मदर, तो यानी कि M इज मदर ऑफ N, M इज द मदर ऑफ N। अब बताओ रिलेशन क्या था, K इज द मदर इन लॉ ऑफ M। क्या K जो है मदर इन लॉ बन रही है, बिल्कुल नहीं बन रही है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाता। तो आपका आंसर क्या रहा, आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहा। बी ऑप्शन इज योर राइट आंसर, जिसमें आपको क्लियरली बता रहा है कि K इज द मदर इन लॉ ऑफ M। सो गाइस ये सारे थे आपके कोडिंग लैंग्वेजेस जो आपको ऑप्शन में देखने होते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, उसको देखना है हमने, उसको हमने करना होता है कि आपको मतलब आएगा बिल्कुल इसी तरीके से, लेकिन आपको चेंज क्या करेगा, आपको जो एक्सप्रेशन है वो आपको बोलेगा कि ये एक्सप्रेशन में बताओ M जो है वो J का क्या लगेगा, ठीक है। अब आपको ऑप्शन में नहीं, ये जो एक्सप्रेशन है आपको क्वेश्चन में मिलेगा, ठीक है। तो इसी को चेंज कर देते हैं। अगर मान लो यही आपका ऑप्शन, ठीक है, चलो क्वेश्चन हम यही रखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन हम यही रखते हैं और आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन मान लो यही रहे और आपको स्टेटमेंट यही है, क्वेश्चन आपको पूछ लिया कि बताओ हाउ
how t related to v, ठीक है, in the given expression, मान लो इन द गिवन एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन है आपका R3S4V9U, मान लो ये एक्सप्रेशन मिल गया आपको T3S4V9U, ठीक है, ये मैंने लिख दिया U, ठीक है। अब आपको इसमें बताना है कि इसमें बताओ, अच्छा T के तो हमने लिखा ही नहीं, मान लो चलो R की जगह हम T रख लेते हैं, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन बन गया, ठीक है। चलो रिलेशन बनता है या नहीं बनता, लेकिन आपको सिर्फ बताना है, मेरा मकसद सिर्फ आपको बताना है कि क्वेश्चन किस तरह से होता है। मान लो ये एक्सप्रेशन आपका बन गया, और इस एक्सप्रेशन में बताना है कि जो T है वो V के साथ उसका क्या रिलेशन है, T का V के साथ क्या रिलेशन है। तो चलिए बनाते हैं इसको। जैसे T3S है ये, ठीक है, 5 नहीं समझना, ये S है, ये है आपका S, ठीक है। तो T3S का मतलब क्या है, पहले 3 का मतलब मदर, यानी कि T इज द मदर ऑफ S, बन गया। अब S4V का मतलब क्या है, S इज द, 4 का मतलब होता है ब्रदर, S इज द ब्रदर ऑफ V। उसके बाद 9U, V9U का मतलब क्या है, 9 का मतलब हस्बैंड, V इज द हस्बैंड ऑफ U, बन गया। अब यहां से आपको पूछा क्या हुआ है, T रिलेटेड टू V, ये जो T है ये V की क्या लगेगी, फीमेल है तो लगेगी ही आएगा, तो T जो है वो V की क्या लगेगी, आंसर ऑप्शन में जो होगा आपका आंसर आएगा मदर। बस ये था जो आप पहले से क्वेश्चन करते आ रहे हो, बस वही था, बस ये था कि आपको ये एक्सप्रेशन में पूछा हुआ था, जो आपको स्टेटमेंट में बताया जाता है वो आपको इस एक्सप्रेशन में पूछ लिया, वो बिल्कुल इजी रह जाएगा। मुश्किल वही आती है ऑप्शन वाले से, जो आपको ऑप्शन चूज करने होते हैं, बाकी इस तरह से बिल्कुल ईजी रहते हैं, वो आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखो, इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखो, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है P डिवाइड Q मीन्स P इज द सन ऑफ Q, मीन्स P इज सन ऑफ Q। देन उसके बाद P मल्टीप्लाई Q का मतलब, P मल्टीप्लाई Q मीन्स P इज द सिस्टर ऑफ Q, P इज सिस्टर ऑफ Q। देन उसके बाद P प्लस Q मीन्स P इज द ब्रदर ऑफ Q, P प्लस Q मीन्स P इज ब्रदर ऑफ Q। देन उसके बाद P माइनस Q मीन्स P इज द मदर ऑफ Q, P माइनस Q मीन्स P इज मदर ऑफ Q। ये आपकी स्टेटमेंट है। क्वेश्चन जो है वो आपका ये है कि हाउ T रिलेटेड टू V इन द एक्सप्रेशन, how T related to V, how T related to V in the expression। एक्सप्रेशन दिया जाएगा, उसमें बताना आपको T जो है वो V से क्या रिलेट करेगा। तो एक्सप्रेशन है आपका T मल्टीप्लाई R प्लस V, T मल्टीप्लाई R प्लस V, T मल्टीप्लाई R प्लस V डिवाइड S। ये एक्सप्रेशन है, इसको आपने सॉल्व करके बताना है कि आपका आंसर क्या आएगा। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं फटाफट से। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, सबसे पहले T मल्टीप्लाई R का मतलब है T इज द सिस्टर ऑफ R, T जो है वो सिस्टर है किसकी, R की। R प्लस B का मतलब है R इज द ब्रदर ऑफ V, R इज द ब्रदर ऑफ V। देन उसके बाद R इज द ब्रदर ऑफ V। देन उसके बाद आपका V डिवाइड S का मतलब है V डिवाइड S का मतलब है V इज द सन ऑफ, ठीक है, V सन है तो मेल आएगा, V इज द सन ऑफ S। बन गया, यहाँ तक बन गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हाउ T रिलेटेड टू V, ये जो T है ये V का क्या लगेगी, ठीक है, ये जो T है ये V की क्या लगेगी। तो ये दोनों एक ही जनरेशन में, सेम जनरेशन में, सेम लाइन में, इसका मतलब T इज द सिस्टर ऑफ V। आंसर आया T इज द सिस्टर ऑफ V,
ठीक है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। अगर अच्छे से समझ आ गई तो सो गाइस ये था आपका ब्लड रिलेशन का पूरा होल कंसेप्ट, ठीक है। तीनों के तीनों टाइप जो आपकी क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से बन सकते हैं वो आपको अच्छे से बता दिए हैं। बाकी अगर कोशिश रही तो मिसलेनियस में सारे क्वेश्चन मिक्स करके डाल दूंगा, नहीं तो आपको वो सारे नोट्स या पीडीएफ की फॉर्म में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चाहे ग्रुप में चाहे यूट्यूब में वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। वहां पे आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो और जो क्वेश्चन नहीं समझ आएगा वो हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। नंबर ऑलरेडी मैं आपको वीडियो में बताता रहता हूँ, ठीक है। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, वो क्वेश्चन वो मैं आपको निकाल के बता दूंगा, ठीक है। या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो या तो आपकी नेक्स्ट क्लास या तो ब्लड रिलेशन की मिसलेनियस होगी या फिर एक न्यू टॉपिक के साथ आपको इस वीडियो में आपको मिलेंगे, ठीक है। सो गाइस आपके लिए एक क्वेश्चन अभी है कि आपको इसी एक्सप्रेशन का, ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन आपको बताया स्टेटमेंट बताई है, एक्सप्रेशन थोड़ा सा अलग होगा, उसका आपने आंसर लेके हमें कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। तो वो एक्सप्रेशन है, स्टेटमेंट बिल्कुल यही है, सिर्फ एक्सप्रेशन जो चेंज है वो है आपका, यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। वो एक्सप्रेशन है आपका t प्लस आर माइनस वी, टी प्लस आर माइनस वी, टी प्लस आर माइनस वी प्लस एस, ये आपका एक्सप्रेशन है। इसको आपने करके कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसमें बताओ t रिलेटेड टू s, ठीक है। इसमें t का s के साथ क्या रिलेशन होगा आपने बताना है, t रिलेटेड टू s, ठीक है। सो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।